अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने लेक्चर स्टडी करना है वो है चैप्टर नंबर 6 की सैम्पल प्रॉब्लम 6.8। 6.8 आपके पेज नंबर 132 पे है, जिसमें उसने कहा कि कैलकुलेट द एंट्रोपी। एंट्रोपी आपने फाइंड करनी है। एंट्रोपी जो है हमने वो फाइंड करनी है सिस्टम में से जिसका रिएक्शन है 2Ca + O2 O2CaO। अच्छा, अब इसमें ना सबसे पहले तो हमारे पास जो इसकी एनर्जी है सिस्टम की, जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं कैल्शियम की एनर्जी है, वो है 41.40 किलो जूल पर मोल। तो इसके लिए हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एस सिस्टम इज़ इक्वल टू सिग्मा एस नॉट क्या है प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एस नॉट रिएक्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है 2 मल्टीप्लाई इसकी एनर्जी कितनी है 39.70 माइनस ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई Ca है, इसकी एनर्जी कितनी है 41.40 प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की एनर्जी हमारे पास है 205 जो कि है प्लस 205। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने से ये आंसर आता है -208.4 किलो जूल पर मोल, जो कि डेल्टा एस सिस्टम है। इन सब में एनर्जी हमें ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन होगी। एंट्रोपी की वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है। 6.9 को स्टडी करना है, जो कि पेज नंबर है हमारे पास 133 पे। वहाँ पे हमें लिखा हुआ है कैलकुलेट क्या एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी हमने फाइंड करनी है। एंट्रोपी हमने फाइंड करनी है किसकी, सराउंडिंग ये हमने क्या करना है फाइंड। अच्छा, किस में 290 के पे 2CaO + O2 2CaO। अब यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा एस सराउंडिंग का फार्मूला है, डेल्टा एच माइनस रिएक्शन डिवाइड बाय टी। ठीक है। अब इसकी जो एनर्जी है हमारे पास वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो ये एनर्जी आई है ना इस रिएक्शन की, वो हमें दी है -1270.2 ये एनर्जी दी गई है। अब इस एनर्जी को जो कि हमारे पास जूल्स में है, इसको किलो जूल्स करने के लिए 1270.2 माइनस को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1270,200 किलो जूल पर मोल। अब इसको इधर लिखते हैं -1270,200 डिवाइड बाय डेल टी जो हमारे पास है 298 है, 298। तो आंसर हमारे पास आया 4262.4 जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरीके से हमें ये एनर्जी दी गई होगी, इस एनर्जी को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके किलो जूल करके ऊपर, और टेम्परेचर हमें दिया गया है, हम डिवाइड करके आंसर ले लेंगे। सैम्पल प्रॉब्लम 6.10 जो है हमारे पास, उसमें आपने डेल्टा एस टोटल जो है आपने वो क्या करना है फाइंड करना है। जबकि आपके पास 2Ca + O2 2CaO है, और इसमें आपके पास जो सिस्टम की एनर्जी है डेल्टा एस सिस्टम वो कितनी है -208.4 ये दी गई है।
और डेल्टा एस सराउंडिंग वो भी दी गई है +4 to 62.4। नो द क्वेश्चन इज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, ये दोनों प्लस कर दें। -208 + 4262.4, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 4054.0 जूल। और आगे है जी हमारे पास पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे पास डेल्टा एस जो है हमारे पास वो इस तरीके से फाइंड की जाती है कि हमारे पास प्रीवियस जो एग्जांपल्स हैं 6 पॉइंट, इससे बिफोर 9 और 8, उन दोनों से आने वाले आंसर को इसमें सोल्व किया गया। तो इसका मतलब 6.8, 9 और 10 तीनों कंसेक्टिव एक साथ अटैच हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 6.12 जिसमें हमने फ्री एनर्जी फाइंड करनी है। फ्री एनर्जी डेल जी नॉट फाइंड। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम अगर देखते हैं तो इसका फार्मूला ये है डेल्टा जी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। दिस इज द फार्मूला। इसका क्या है फार्मूला। अब हमारे पास रिएक्शन जो है वो है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, इसमें है NH3। दिस इज द रिएक्शन। इसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जो हमारे पास जो गिवन डाटा है एंथैल्पीज दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है डेल्टा एच नॉट, दिस इसको इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं सिग्मा डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, प्रोडक्ट, माइनस सिग्मा डेल्टा एच एफ किसकी, रिएक्टेंट। अब हमारे पास अमोनिया जो है इसकी जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट है वह है 45.9 माइनस 45.9, और ये जो 2 है इसकी वजह से इसको मल्टीप्लाई, माइनस ये जो है रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट की फाइंड करते हैं तो 0 0 है, इसको नहीं लिखेंगे, फॉर्मेशन प्रोडक्ट की होती है। तो ये आ गया -91.8 जूल किलो जूल। ठीक है, तो इसको हमने इधर लिख दिया -91.88 जूल। अब रह गया TDS। तो अब पहले हम डेल्टा एस फाइंड करेंगे। डेल्टा एस क्या होता है, सेम यही है, लेकिन इसमें सिग्मा एस प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एस रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी है इसकी 193 × 2 माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, और रिएक्टेंट की कितनी है 191.5 × 3, ये जो है हमारे पास 3, हाइड्रोजन की एनर्जी जो है 130.6 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आया है हमारे पास -197 जूल पर केल्विन डेल्टा एस। अब डेल्टा एस को हम डेल्टा टी के साथ, टी केल्विन है, तो टी हमें दिया गया है, टेम्परेचर कितना दिया गया है 25 डिग्री, 25 डिग्री प्लस 273 तो प्लस 298, डेल्टा एस -197, इसको सोल्व करेंगे -3.1 किलो जूल। इस तरीके से ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमने लास्ट प्रॉब्लम करना है, सैम्पल प्रॉब्लम 6.13 जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें उसने कहा है कि डेल्टा जी जो है हमने वो फाइंड करनी है, और वो भी एट 1000 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हमारे पास इसमें जो फार्मूला है वो है
CaCO3 उसमें CaO प्लस CO2, इसमें जो डेल्टा G है वो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इसका क्या है फार्मूला। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेल्टा H देखते हैं। डेल्टा H हमें इसमें दिया गया है CaCO3 का, इसका 178.0 माइनस T टेम्परेचर जो है हमारे पास उसमें प्लस 273, तो ये 1273 बन जाएगा। 73 मल्टीप्लाई ये है जी हमारे पास 0.1604, इसको हम सोल्व करेंगे -26.2 किलो जूल हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें वो कहता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो क्या है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट ओपन एटमॉस्फेयर में डीकम्पोज होगा। तो ये हमारे पास 6.13 कंप्लीट होगी।